1 अगस्त की मुरली है। रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 24 फरवरी 88। शीर्षक है मुरली का, वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों की, वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है, व यह कहें कि ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। देखिए, जो मूल प्यास है आत्मा की, वो प्यास किसी भी कारण से तृप्त नहीं होती है। हम कई प्रकार की इच्छाएं करते हैं, हम कई प्रकार की आशाएं करते हैं, हमको लगता है कि इससे हम तृप्त हों। और दुनिया में जितनी भी इच्छाएं बढ़ रही हैं, उसका मूल कारण क्या है कि वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। अगर हम बड़े डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि कई हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, पहली बात तो। और दूसरा कि हम कई आशाएं रख रहे हैं, इच्छाएं रख रहे हैं, और हम अतृप्त हो रहे हैं। मोर और लेस हर इंसान, हर आत्मा कहीं ना कहीं प्रतिशत में एक दूसरे की तुलना में दुखी है। और उसका जो मूल कारण है, जो आज बाबा ने कहा कि एक भीतर की बहुत गहरी जन्मों की एक प्यास है। और वो प्यास, बाबा कहते हैं, ज्ञान को सुनते सुनते बुझती है, तृप्त होती है। तो ज्ञान सुनना मतलब आत्माओं की जन्मों जन्मों की प्यास को तृप्त करना, ये बाबा कहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस तृप्ति को तुम जल पीकर ही देखो। जल की अगर प्यास है तो आप उसको जल से ही तृप्त कर सकते हैं। जल की प्यास जल से ही तृप्त होती है। आपको प्यास है और आप भोजन खाओ तो आपको तृप्ति का एहसास नहीं होगा। आप बहुत प्यासे हो और मैं आपको ऑनलाइन पानी दे दूं, क्या प्यास नहीं बुझेगी? प्यास नहीं बुझेगी। जो प्यासा है ना, वो किसके पास आता है? किधर प्यासा किधर जाएगा? कुएं के पास जाएगा ना। ये कुआं है, तालाब है, नदी है, जो भी कह लो। प्यासा है, नदी के पास आएगा। अगर तुम प्यासे नहीं हो तो ऑनलाइन नदी देखोगे और तुमको लगेगा कि मेरी प्यास तृप्त हो रही है। तृप्त नहीं हो रही है, आप कभी प्यासे थे ही नहीं। आप कभी प्यासे थे ही नहीं।
तो जैसे ही मौका मिला अपनी प्यास को तृप्त कर, देखो बहुत प्यासा हूं और आप ऐसे बाजार से गुजर रहे हो जहां बहुत अच्छे किस्म के अच्छे डिजाइन के कपड़े आए हैं, लेकिन आप बहुत प्यासे हो, तो क्या उस बाजार से गुजरने पर आपकी प्यास तृप्त होगी? नहीं होगी। तो ऐसे ही तृप्ति का जो एहसास है वो सेवा केंद्र पर आकर ही होता है, ऑनलाइन नहीं। और अगर जिनको ऐसा लगता है कि अब बिना सेवा केंद्र पर जाए भी हम तृप्त हो रहे हैं, तो वो कभी प्यासे थे ही नहीं, उनकी प्यास कभी जागी ही नहीं, वो कभी वो कभी उस टाइप के प्यासे थे ही नहीं। और इसका परिणाम क्या है? वो किसी और चीज से अपनी प्यास को तृप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज उनके हाथ में जरूर मिलेगी, द फ्रस्ट्रेशन एंड द डिप्रेशन। कंफर्म, वो अतृप्त रहेंगे संगम के अंत तक। इसलिए ये जो समय का गैप मिला हमको, जिन्होंने भी अतृप्ति का एहसास किया वो भाग्यशाली है। और निशानी क्या है कि आप अतृप्त थे, तो जैसे ही सेवा केंद्र खुलेगा तो आप सब कहां दौड़ोगे? सेवा केंद्र की तरफ। ये निशानी है अतृप्ति की। भले इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि बहुत बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, वो बुजुर्गों में भी जो खास बीमार हैं, खांसी है, जुकाम है, तो नहीं आए, वो बात अलग है, वो हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन है या मैनेजमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक है, तब आप सोचो कि मैं ऑनलाइन तृप्त हो रहा हूँ, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। आप एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, ये ऑनलाइन बीमारी है, ये ऑनलाइन बीमारी आपको मिली है। ऑनलाइन में रहते रहते आप इतने बीमार हो गए हो कि आपको लगता है कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, आप कभी ज्ञान के पिपासे थे ही नहीं। आप कभी ज्ञान के पिपासे थे ही नहीं। तो ज्ञान के पिपासे जैसे ही सेवा केंद्र खुलता है, तो वैसे ही दौड़े हुए आएंगे। शाम होती है, शाम ढलती है, पंछी अपने घोंसलों की तरफ आ जाते हैं, दिन भर की थकान, तो वो जहां भी गए वो उनका घरौंदा नहीं था। तो प्यास की निशानी है, प्यास की निशानी है। आप सेवा केंद्र पर जरूर पहुंचोगे किसी भी हालत में। और जिन्होंने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहुत गैप और डिफरेंस महसूस किया है, बोलने वाले बहुत हैं, नहीं ऑनलाइन में मजा नहीं है, ये नहीं, तो तू घर में क्यों बैठा है? अच्छा खासा हेल्दी है, खा पी रहा है, तो तू ऑफलाइन आ जा अगर तू प्यासा है तो। बाकी बड़बड़ मत कर कि मैं बहुत प्यासा हूँ, ऑनलाइन में ये नहीं वो नहीं, तो तेरी बकवास अपने पास रख। तो सचमुच प्यासा जो है ना, वो नदी के पास आएगा। सिकंदर से एक बार किसी ने पूछा, सिकंदर तू पूरे विश्व को जीतने चला है, लेकिन एक प्रश्न तुझसे पूछता हूँ कि एक तो ऐसे बीच रेगिस्तान में खड़ा है जहां पानी नहीं है और एक बूंद पानी को तू तरस रहा है, और तेरे पास पूरा साम्राज्य है, और उस एक बूंद पानी को मैं देने को तैयार हूं, पर उसके लिए मुझे तेरा पूरा साम्राज्य चाहिए, तो तू मरना पसंद करेगा कि साम्राज्य देकर उस बूंद पानी को ग्रहण करना? तो कहा तो मैं तो जीना चाहूंगा, जी करके मैं और साम्राज्य जीत सकता हूँ, तो मैं वो एक बूंद पानी जरूर लूंगा। तो कहा देख, तेरे साम्राज्य की कीमत एक बूंद पानी है, जिस साम्राज्य को पढ़ करके हम घर में बैठे हुए हैं, उसकी कीमत एक बूंद पानी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अतृप्ति की पहली निशानी है, प्यास की पहली निशानी है कुएं की तरफ, नदी की तरफ, सागर की तरफ गतिमान होना। तो जो भी सेवा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वो रियली में अतृप्त और प्यासे हैं, जो अपनी प्यास को मिटाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। वो रियल प्यास के लक्षण है।
सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। तो कोई ऐसा ना मान ले ये ऑनलाइन सुनने की बात हो रही है, या मधुबन से जो मुरली आती है उसको सुनने की बात हो रही है। ये सेवा केंद्र पर आकर के मुरली सुनने की बात हो रही है। सम्मुख मुरली सुनना, इसको बाबा ने पहला नंबर दिया है। मालूम है, जब भी बाबा मुरलियों में बात करते हैं तो कहते हैं कि पहला नंबर मतलब कौन, जो सम्मुख आकर मुरली सुने, उसको बाबा ने फर्स्ट मतलब कहा कि ये टॉप लेवल की, ये टॉप लेवल का इवेंट है। अगर हम पूरी मुरली में यज्ञ में देखें कि सबसे टॉप लेवल का इवेंट क्या है, सम्मुख आकर के मुरली सुनना। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चातक हैं। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह यह कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की। बहुत वंडरफुल स्थिति है जो बाबा कहते हैं, लवलीन मगन स्थिति, बाप के लव में लवलीन लवलीन, उसकी अनुभूति में समाये हुए, मिलन मनाते हुए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां केवल बाप समान बनने की होड़ होती है। हम बाहर से दिखते तो सभी हैं ऐसा कि हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन एक लवलीन आत्मा की निशानी क्या होती है, एक लवलीन आत्मा क्या होती है, ये बहुत मुश्किल से इस स्थिति को हम कोई व्यक्ति अचीव कर पाता है। और इसे तो हम जानते हैं और बाबा जानता है। तो ये तो घटना बाबा और मेरे बीच घटती है। जब मैं आत्मा इस शरीर भान से, ये शरीर भान मिनिमम होने लगता है, तो बाबा की जो चाहत है वो बढ़ने लगती है। बाबा और मेरे बीच एक कशिश पैदा होती है। लेकिन ये जो देह है जिसके संग में हम कई जन्म रहे, इसका हमारी बुद्धि पर रंग चढ़ा हुआ है। इस रंग का उतरना बहुत जरूरी है, वरना बाबा और मेरे बीच वो जो कशिश वाला रिश्ता है वो कभी पैदा नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। परमात्मा के साथ मुझ आत्मा का कभी भी वो रिश्ता नहीं जुड़ेगा। हम भले उसे कितनी बार भी बाप कह के पुकारते रहें, हम कितनी बार भी लिख दें कि वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, पिता माता कहने से वो अनुभव नहीं आएगा। तो हम अक्सर करके देखा जाता है कि हम बाबा को अपना पिता कहते हैं, लेकिन पिता का अनुभव नहीं आता है हमको। हम केवल एक खाना पूर्ति करते हैं, हम केवल नामकरण कर देते हैं, लेकिन वो अनुभूति हर एक को नहीं है, पूरे यज्ञ में हर एक को नहीं है कि बाप के समान अनुभव करना। वो फीलिंग नहीं है। और क्यों नहीं है वो फीलिंग? क्योंकि ये जो देहभान है, ये हमारी बुद्धि में इसने कभी उस परमात्मा को अपने बाप की फीलिंग करने नहीं दी है। ये जो देहभान की वजह से हम परमात्मा को अपने बाप की फीलिंग नहीं कर पाते हैं। हम उसे कहते हैं, हजारों बार कहते हैं, बार बार कहते हैं मुरलियों में, बार बार कहते हैं कमेंट्री में कि तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है, लेकिन बाप की फीलिंग नहीं आती है। बाप की फीलिंग नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा जो देहभान है उस फीलिंग को रोक देता है। तो आप भले उसे बाप कहते हैं, वो मेरी माँ है, वो कुछ है, लेकिन असली माँ को देखने से मुझे खुशी होती है। उस परमात्मा को देखने से मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि माँ की फीलिंग नहीं आ रही। क्योंकि हम माँ की उस फीलिंग को जानते ही नहीं है जिसमें शरीर का कोई रोल नहीं है। एक ऐसी माँ जिसको शरीर नहीं है, एक ऐसी माँ जो आत्मा है, एक ऐसा पिता जो आत्मा है, जो शरीर है ही नहीं। तो ऐसी माँ, ऐसा पिता, उसको फील करने के लिए मुझे स्वयं को भी आत्मा होना बहुत जरूरी है। मुझे स्वयं को भी आत्मा की अपने आप का आत्मा होना फील करना बहुत जरूरी है। इस फीलिंग के अभाव में कई बच्चे अभागे रह जाते हैं। संगम के अंत तक उनको किसी प्रकार की फीलिंग नहीं आती। वो भले बाबा बाबा कहते रहते हैं, पिता पिता कहते रहते हैं, लेकिन उनको फीलिंग नहीं आती। और फीलिंग न आने की वजह से उनमें शक्ति नहीं आती। फीलिंग न आने की वजह से परमात्मा के प्यार में डूबे रहने का जो आभास है वो नहीं होता। उनके होंठों पर बाबा है,
पर दिलों में बाबा नहीं। उनके होठों में बाबा है, उनके दिमाग में बाबा है, लेकिन दिल में नहीं है बाबा। लेकिन कंटिन्यूस मुरली सुन रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं, कंटिन्यूस ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन बाबा दिल में अभी तक बैठा नहीं। क्योंकि जब बाबा दिल में बैठता है तो बाहर में जीवन में क्रांति आती है, आध्यात्मिक क्रांति कह लो, ज्ञान की क्रांति, जहां बहुत कुछ अपने आप बदलने लगता है, जहां बहुत कुछ बदल जाता है, जीवन के मायने बदल जाते हैं, रिश्तों के मायने, हर चीज जिसके बीच में आप थे, उनकी तरफ देखने का जो तरीका है, सलीका है, बहुत बदल जाता है। इसको तो इसको तो अनुभव करके ही जाना जा सकता है। शब्दों में इसका स्पष्टीकरण बहुत करके नहीं हो पाएगा, शब्दों में इसका सटीक स्पष्टीकरण हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए संगम युग पर हम वो अभागे बच्चे हो सकते हैं जिनके होठों पर परमात्मा का नाम है, जिनके दिमाग में परमात्मा का नाम है, पर जिनके दिलों में परमात्मा अभी तक नहीं उतरा है, क्योंकि उन्होंने अपने देहभान को गलाने में कहीं कोई मशक्कत नहीं की है, कहीं कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। इसकी वजह से बाबा दिल में उतर नहीं पाता। तो दिल में उतरने के लिए देहभान एक बहुत बड़ा रोड़ा है, एक बहुत बड़ा अवरोधक है। इसलिए जिनके दिल में बाबा बैठा है और जिनके दिमाग में बाबा बैठा है, तो दो प्रकार के बाबा के बच्चे। कौन से बच्चे? दिल बोल रहे हो कि बिल बोल रहे हो? दिल, हाँ, साफ साफ बोलिएगा। हाँ, तो एक जिनके कहाँ बैठा है बाबा? दिल में बैठा है, दूसरा दिमाग में बैठा है। तो दिल वाले जो है ना, वो सेवा केंद्र पर पहुंचेंगे। भाग्यशाली हो ना। तो दिल वाले यहाँ आए बिना नहीं रह सकते, मौका मिला और पहुंचेंगे। थोड़ी छुट्टी मिल गई हमको, चलो चलो पूछते हैं, दीदी से हम आ सकते हैं क्या? ओके, छुट्टी मिल गई, चलो भागो। कहाँ भागेंगे? सेवा केंद्र। दिल वाले। दिमाग वाले, नहीं अभी तो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, कोई कहते हैं आ रही है, कोई कहते हैं आके गई, कोई कहते हैं है, कोई कहते हैं आने वाली है। पता है, किसी को पता नहीं किधर है वो। किसी को पता नहीं, बस तीसरी लहर का डंका बजा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बहानेबाजी वाली है, वो दिमाग वाले हैं। वो दिमाग में बेवा बैठा रहेगा, वो यहाँ तक नहीं, उनको उनको यहाँ तक आने की दिल ही नहीं होती है। अरे दिल होगी तो यहाँ तक आओगे, पागल हो जाओगे आने के लिए। माँ से मिलने के लिए कौन नहीं पागल होता? बरसों के बाद माँ मिलती है, दादी मिलती है, नानी मिलती है, आप जाते हो ना मिलने के लिए। वो क्या है ऐसा? कुछ भी नहीं है, बंधन है। बंधन, बंधन खलास हुए भाई, मुझे मिलना है। तो दिल वाले सेवा केंद्र पर आकर आए बिना नहीं रह सकते। दिमाग वाले घर के अंदर ही बैठे रहेंगे और बहाने बनाएंगे। हम समझ जाते हैं, इनके दिमाग से बाबा दिल में नहीं उतरा है। हुँ? इतने वर्षों से बाबा केवल इधर बैठा है, इनके इधर नहीं उतरा है। इसलिए क्या कर रहे हैं? घर में ही बैठे हैं। दिल में बाबा बैठा होता तो मचलते सेवा केंद्र पर आने के लिए। इसका मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेवा केंद्र पर आए या घर में बैठे, फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब उनको ये मायका नहीं लग रहा है। क्या है आपका? मायका, माँ का घर। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरी जन्मभूमि है। वो दिल से नहीं जुड़े हैं, सेवा केंद्र से दिल से नहीं जुड़े हैं, कशिश नहीं होती है। जैसे माँ कैसे अपने बच्चे से जुड़ी होती है, ऐसा सेवा केंद्र से जुड़ना, ऐसा सेवा केंद्र से होना चाहिए। अब जबरदस्ती मैं नहीं कहता हूँ करो, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देवभान की परतें हैं, देवभान की गंदगी, देवभान की बदबू हमारे अंदर में इतनी है कि आने की कशिश जो है, लपक जो है, वो आग नहीं पकड़ रही है यहाँ आने की। इस वातावरण में इस वातावरण में उन्होंने ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया है
जो उनको घर से निकाल करके यहाँ पर लाए। जिन्होंने भी इस वातावरण में अनुभव किया है, वो घर से निकलकर 7 तालों के अंदर बंद गोपी, जब कान्हा की मुरली बजती थी, तो 7 तालों के अंदर बंद गोपी भी निकल पड़ती थी किसी न किसी बहाने से। कहाँ गई वो गोपियाँ? कहाँ गई वो गोपियाँ? कौन थी वो गोपियाँ? इस कोरोना काल में गोपियों का पता चला। इस कोरोना काल में पता चला कौन है गोपी और कौन है ढोंगी। दोनों का मालूम पड़ा, गोपी और ढोंगी। गोपी जो कृष्ण की मुरली सुनने के लिए पागल हो गई थी, यहां उसी परमात्मा शिव की मुरली बजती है, जिसको प्रत्यक्ष सामने आकर सुनने के लिए की बात हो रही है। अगर आपने मुरली की धुन ध्यान से सुनी होगी, दो चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। कोई मुरली बजा रहा है आपके सामने, बांसुरी, और एक आप उसी बांसुरी को अपने MP3 में, अपने वीडियो में, अपने उसमें देखते हो। वो कौन सी मुरली है जो आपको खींचती है? उन दोनों में कभी फर्क, अगर आप संगीत के चाहते हो ना, अगर आपने संगीत को महसूस किया हो, तो दोनों में बहुत फर्क है। सम्मुख मुरली सुनना, बांसुरी, मैं काठ की मुरली की बात कर रहा हूँ, मैं लकड़ी की मुरली की बात कर रहा हूँ। उस लकड़ी की मुरली को भी आप सामने से सुनो और उसी लकड़ी की मुरली को आप वीडियो पर देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर ये अंतर आपको महसूस नहीं होता है, आप मर चुके हो, आप मर चुके हो पूरी तरह। आपके अंदर में अनुभव करने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। अगर आप सेवा केंद्र पर आकर के मुरली सुनना और घर पे बैठ के मुरली सुनना, इन दोनों में अंतर महसूस नहीं करते हो, तो आप मर चुके हो। और अगर महसूस करते हो तो यहाँ आए बिना नहीं रहोगे। यहाँ 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 आना ही पड़ेगा आपको। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये फर्क है। अपनी माँ को सामने देखना और अपनी माँ को व्हाट्सएप पर देखना लाइव, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। देखो, दूर गया हुआ बेटा या बेटी जब माँ से बात करती है, लाइव चैट होता है, तो पता है माँ क्या करती है? जब बेटे का चेहरा आता है तो माँ छूती है ऐसे। उसको मालूम है छू नहीं सकती है, लेकिन वो वीडियो को वह उसको स्पर्श करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो चाहती बेटे को छू, स्पर्श, उसको सहलाऊं। तो ये जो मोबाइल पर हाथ लगाना, वो उस स्पर्श को मैं अनुभव करना चाहती है कि प्रत्यक्ष में उसका बेटा हो। फर्क है ना दोनों में। कहाँ कहाँ हमारी सेंसिटिविटी चली गई है? हम क्यों इतना मर चुके हैं कि हमारे बहाने हमारे दिल के ऊपर हावी हो गए हैं और दिल को पूरी तरह कैप्चर कर दिया, उसका अपहरण कर लिया है हमारे दिल को। और हमारा दिल कुएं के मेंढक की तरह अपने घर में टर्रा रहा है। तो कुएं के मेंढक, बाहर निकलो। और उस सागर के पास आओ और उस फीलिंग को जरा आजाद करो, जो ये फील तुमको नहीं करा रही है कि यहाँ सेवा के पर आकर जो आपको फीलिंग है और घर की फीलिंग में अंतर हो। फोन पर मत बताओ कि सेंटर पर क्या फर्क है, मत बताओ, मत सुनाओ हमको, बहुत सुन लिए हमने, अब हम देखना चाहते हैं। तुमको महसूस हो रहा है, ये ये तुम्हारे चरण यहाँ पड़ेंगे, ये कंफर्म है। तो मैं वही कह रहा हूँ, कहाँ मर गई है हमारी वो सेंसिटिविटी, कहाँ मर गई है हमारा वो अनुभव, कि जो हमको यहाँ तक खींच कर नहीं ला पाता है। हमारे कदमों में वो थिरकन, हमारे कदमों में वो ताकत क्यों नहीं भरता है? हमारे पंखों में वो ताकत कहाँ खत्म हो गई, जो अपने घोंसले से निकल करके हम इस परमात्मा मिलन में यहाँ पहुंचे? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अपने
मैं इस पूरे वातावरण को अनुभव करने की जो मेरी अनुभूति की शक्ति है उसको मैं बढ़ाऊं अभी। और बढ़ाने का एक ही तरीका है, अपने देहभान को गलाते जाओ, तो यहाँ आने की खींच होगी, तुम्हें खींचेगा। पूरे संसार में से और कुछ भी नहीं खींच पाएगा तुमको, ये खींचने लगेगा, सेवा केंद्र पर जाओ, सेवा केंद्र पर जाओ, सेवा केंद्र पर जाओ। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान बन जाती हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। तो समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना, किन किन बातों में समान बनना है, बन रहे हो और बने भी हो। जैसे जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम, विश्व कल्याणकारी, यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के। तो बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य, सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का यही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको कहा ही जाता है फॉलो फादर। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहां तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव, यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। देखो बड़ी आयु का मतलब क्या, बाबा ने ये सत्युग की बात नहीं कि 150 साल की आयु को बाबा ने बड़ी आयु नहीं कहा। बाबा क्या कहते हैं, जब से हमने ब्राह्मण जन्म लिया, जब से बाबा के घर में मेरा जन्म हुआ, तब से लेकर अंत तक, तब से लेकर अंत तक मैं बाबा के कार्य में लगा रहा, मैं बाबा के कार्य में रहा। इसको बाबा ने बड़ी आयु कहा। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया, लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, और अभी हम यही काम कर रहे हैं, जो कोमा में चले गए हैं ना उनको निकाल रहे हैं। अभी दीदी भी यही कर रहे हैं, कई कोमा में चले गए हैं, उनको लगता है कि अभी सेवा केंद्र, कभी उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है सेवा केंद्र पर, एकदम कोमा में, बिल्कुल गृहस्थी हो गए हैं, बिल्कुल गृहस्थी। कुछ कुमार कुमारियां भी ऐसी हैं, बस घर में बैठे हैं। अब कुमार कुमारी को कौन सी गृहस्थी है? चलो आप लोगों को तो समझ सकते हैं, जो जिन्होंने भाई जो गृहस्थी है, कुमार कुमारियां बैठ गए गन्नत के तकिए पर, वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको भी कोमा से बाहर निकाल रहे हैं। निकालना होगा कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि मैं कोमा में चली गई हूँ या चला गया हूँ। उस कुमार को, उस कुमारी को पता ही नहीं चल रहा कि मैं कोमा में चला गया हूँ। और ऐसे ही होता है, जब कोई व्यक्ति कोमा में जाता है उसको पता नहीं चलता कोमा में हूँ, तो बाहर जो खड़े होते हैं इंतजार कर रहे थे कोमा से बाहर निकले। अब वक्त आ गया है कि अब हमको कोरोना के कारण जो कोमा में चले गए हैं उनको बाहर निकालना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना, तो छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, क्या बड़ी बात है छोटी छोटी उलझन। छोटी छोटी बातों के कारण हम अपना पुरुषार्थ खत्म कर रहे हैं। अभी इतने पक्के नहीं हुए हो कि घर में बैठकर, अभी दीदी दीदी ने आपको अलाउ नहीं किया है, चलेगा आप सेवा केंद्र पर नहीं भी आएंगे, क्योंकि अभी आपकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि आप बिना मुरली सुनने भी आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब इन सेंस आप मुरली पढ़ करके आप में इतनी समझदारी आ चुकी है। ऐसा आप में से किसको अलाउ किया है दीदी ने?
नहीं किया है तो आपको सेवा केंद्र पर आना ही है, आपको सेवा केंद्र पर आना ही है, भले वो सेवाधारी हो या सेवाधारी नहीं हो, स्टूडेंट हो, जब तक दीदी अलाउ ना करें तो हमें सेवा केंद्र पर मुरली आकर सुनना ही है। आज से हम फिजिकल अटेंडेंस लेना शुरू कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कईयों को ऐसा लग रहा है ऑनलाइन गुरुवार और रविवार को आ गए मतलब हमारा अटेंडेंस हो गया। अब उसको उस अटेंडेंस को हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे जितना कि हमारे आपके फिजिकल अटेंडेंस को। और ये फिजिकल अटेंडेंस मतलब एक रिकॉर्ड की तरह रहेगा और हो सकता है हम इसको ऑनलाइन ओपन भी करें। भाई ऑनलाइन आपको दे दिया जाएगा कि इस महीने में आपका इतना फिजिकल अटेंडेंस रहा, क्योंकि कॉलेज है ना, स्कूल है ना, हाँ यूनिवर्सिटी है, तो आपका अटेंडेंस मायने रखता है। परीक्षा के पहले भी क्या देखा जाता है, आपका अटेंडेंस देखा जाता है। और इतना इतना आपका होना ही चाहिए। 70 कितना होता है आज का, कितना परसेंट है अटेंडेंस, 75% आपका होना ही चाहिए, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये फिजिकल अटेंडेंस मतलब यहाँ सेवा केंद्र, इसलिए अभी जो आज जो आपको एक चार्ट मिलेगा अलग से, मतलब जो भी चार्ट लिखना चाहते हैं नॉट कंपलसरी, उसमें एक स्टेटमेंट डाला हुआ है कि आज आपने सेंटर पर आकर मुरली सुनी, क्योंकि पहले अलग था। आज आपने सेंटर पर ऑनलाइन, ऑफलाइन या वगैरह वगैरह सुनी पढ़ी, अभी वो हमने निकाल दिया है क्योंकि सब कोमा में चले गए। तो अभी हमने एक ही रखा है, आज आपने सेवा केंद्र पर आकर, क्योंकि संजीवनी बूटी सुनाना है अभी। क्या सुनाना है? संजीवनी बूटी, और सेवा केंद्र पर आकर ही होगी। हनुमान भी संजीवनी बूटी दूर गया था ना, कहीं पहाड़ पर जाकर, तो ऐसे ही यहाँ संजीवनी बूटी सुनाने का बहुत वक्त आ गया है, वरना कोमा में ही रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। कोई बीमारी होता है तो बिस्तर हवाले होता है, छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी समाप्त हो जाती है, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती है उठने की, चलने की, खाने की, पीने की, कोई भी दिल नहीं होती है। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से लोकलाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे, तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। देखो रक्षाबंधन आ रहा है, पता है हम जब दूसरों के पास जाते हैं हम कहते हैं कि हमको एक आना और 5 खोटे पैसे दीजिए। आप जानते ही हैं 5 खोटे पैसे मतलब 5 स्वीकार, और एक आना मतलब रोज सेंटर पर एक बार आना। अभी हमको आप लोगों से कहना पड़ा है एक आना देने आना, आपको भी रोज क्या करना पड़ेगा, एक आना, एक आना देने आना है। जो ऑनलाइन है और सुन रहे हैं तो एक आना दो। आज 1 अगस्त है ना, इस ये पूरा मास दादी मास है, दादी प्रकाशमणि मास है, तो आज से आपको दादी की एक एक विशेषता भी दी जाएगी पुरुषार्थ के लिए। तो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑफलाइन तो चलो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं तो उनको भी आज प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे एक आना देना है, ऑनलाइन नहीं। आप सोचोगे ऑनलाइन दे रहे हैं ना एक आना, ऑनलाइन नहीं, वो खोटा पैसा है, ऑफलाइन यहाँ आकर के आपको एक आना देना है। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो दिल नहीं लगेगा। बड़ी आयु भव, पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान है, 2-4 बच्चे नहीं हैं, संतान भव का वरदान है ना, तो 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतानवन भव हो जाता है। अब ये पुत्रवान भव संतान भव, इसका मतलब क्या? बाबा ने कहा रचना रचना, दूसरों को ज्ञान सुना करके बाबा का बच्चा बनाना, इसको बाबा कहते हैं पुत्रवान भव। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हरेक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। अब कहते बाबा रचना रचो, खुद ही अगर गायब हो गए तो रचना कैसे रचोगे? और बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, ये झाड़ हिलता है, ये झाड़ को बीच बीच में ड्रामा हिलाता है, तो कई जो नकली पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, या पीले पत्ते हैं झड़ जाते हैं, खराब पत्ते झड़ जाते हैं। हम खराब पत्तों की लिस्ट में ना आए,
हम अपना कनेक्शन तने से, शाखा से, जड़ से, बीज से ऐसा रखें कि हम सदा हरे रहें। झाड़ को कितना भी हवा लगे लेकिन वो पत्ता झड़े नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में एक वाक्य आता है। क्या वाक्य आता है? कि पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, भगवान पत्ते पत्ते को हिलाता है। तो लोगों ने सोचा ये झाड़ के पत्ते हिलाता होगा। परमात्मा को कुछ काम धंधा नहीं है। देखो आपके घर वाले या आपका मिस्टर या आपकी युगल या आपकी पत्नी, अगर समझो घर में एक झाड़ लाई हो और पत्ते हिला रही हो, तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, एक गमले के पास बैठे रहते हैं और एक एक पत्ते को हिला रहे हैं। तो जब आप अपने पति को ऐसा करते हुए समझते हो कि इसका मानसिक हालत खराब है, तो जब पत्ते पत्ते को हिला रहा है तो क्या उसकी मानसिक हालत खराब नहीं हो सकती है? तो फिर वो कौन सा पत्ता है? यह है आत्मा रूपी पत्ता। हमें इस वक्त परमात्मा हिला रहा है। जाग, जगाना। तो हिलाना मतलब जगाना। तो बस सोचना कि हम जागे हुए लोग हैं। नहीं, नहीं, जागे हुए लोग नहीं। हम में से भी बाबा जो है, बाबा बच्चों को जगा रहा है। दुनिया से तो हम जाग गए, परमात्मा आ गया है, लेकिन हो सकता है यहाँ आने के बाद भी हम अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। वो कौन सी नींद है? अलबेलापन और बहाने, आलस और बहाना। ये दो बहाने हैं। इससे आपकी असलियत झलकने लगती है कि आप कभी मुरली यहाँ आकर सुनने में इंटरेस्टेड थे ही नहीं। आप अपने आप को मजबूरी से मुरली सुना रहे थे। मौका मिलते ही आपने मौके का फायदा उठा लिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि कब सेंटर खुलूं और मैं भागी हुई आऊं। इसका मतलब यही था कि अगर आप अभी भी अलाउ करने के बाद भी नहीं आ रहे हो, इसका मतलब कभी भी आप यहाँ पर आकर मुरली सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। आप जबरदस्ती आकर मुरली सुन रहे थे। ये अपने भीतर में बात डाल दो। किसी को ये बात पिंच होती हो, पर पिंच होवे, क्योंकि जब तक आपको बात चुभेगी नहीं, आपके मुंह से आह नहीं निकलेगी और आप जागोगे नहीं। कभी कभी किसी किसी बेहोश व्यक्ति को जगाने के लिए थप्पड़ मारा जाता है, उसे ऐसी गंध सुनाई जाती है जिससे वो जागृत हो जाए। जानते हैं ना, दुनिया में कई ऐसी बीमारियां होती हैं, या कई ऐसा पौधा भी होता है जिसपे बहुत कटीले होते हैं, उसको आप इससे मारो तो झंझनाट पैदा होती है। तो कई बार बेहोश व्यक्ति को ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वो मारना नहीं है, वो ट्रीटमेंट है। मुरली अगर चुभती है, मुरली मुरली की भाषा अगर आपको चुभ रही है, तो ये सही है। और उस चुभन से एक चीज आपके जीवन में होगा, एक कल्याण आपके जीवन में होगा कि आप जागोगे। इसी को कहते हैं भगवान पत्ते पत्ते को हिलाता है। उस उस पूरे विकल्प वृक्ष का एक पत्ता मैं हूं, जिसे परमात्मा ने जलाया। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है, तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर ये विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में लाए और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं, फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ऐसे कई वरदान बाबा ने हमको दिया है। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं, तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। तो आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत की हाथ है। स्थूल हाथ है, 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। अब बीच में ऐसा था कि सेवा केंद्र के लिए कुछ खरीदारी करने जानी थी, तो दीदी भी साथ में थे, सरला दीदी जी। तो वहाँ हम गए तो खरीदी कर रहे थे, तो थोड़ा उसको ज्ञान सुनाया, भैया थोड़ा आप आश्रम के हिसाब से लीजिए। तो वो जैनी था,
उसकी दुकान पर हम गए थे। हमने उसको समझाया कि ये जो आप देख रहे हैं, तुम हम मतलब कि ये कोई मामूली नहीं है, ये बचपन से ही ज्ञान में है और बाल ब्रह्मचारिणी हैं। इनके जीवन में ये पूरी तरह समर्पित हैं, 24 घंटे सेवा करते हैं, सत्संग कराते हैं। तो पहली बात उन्होंने क्या की पता है? मैं इनके पाँव छू सकता हूँ क्या? तो उनका यही था कि भई अगर मैं पाँव छूँगा तो मेरी बरकत होगी। तो वही बाबा कहते हैं कि जैसे आप लोग के पास भी लोग आते हैं, कहते हैं भई माथे पे हाथ रख दो, ये कर दो। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वरदान मिल जाएगा तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेरी बरकत होगी। हमने उनसे यही कहा कि देखो अगर आप आश्रम के हिसाब से ये प्राइस लगाते हो तो आपके धंधे में ज़रूर बरकत होगी। क्योंकि जिन्होंने भी इस आश्रम पर जो भी कुछ दिया है, उन्होंने पाया है कि उन्हें कभी कोई कमी नहीं रही। ये आप जानते हैं? अनुभव किया है कि नहीं? कि जितना बाबा के यज्ञ में लगाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं मतलब हमको अरे हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन और ही क्या होती है? बरकत होती है। और जो सोचता है कि नहीं, नहीं थोड़ा-सा ये कर तो उनकी और ही घटती है। हर एक ने अनुभव किया है, हर एक ने अनुभव किया है। तो ये क्या है? वरदान है ना। और बाबा का यही वरदान है, बच्चे सफल करो। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे। अगर आप धनी के नाम पर खर्च करते हो तो आपका बहुत सब कुछ सफल होगा। मतलब वो विफल नहीं होगा। कल जाके आपको आपको इसका गम नहीं होगा कि अरे! मेरा ये सब वेस्ट चला गया, ये सब वेस्ट चला गया, ये सब वेस्ट चला गया। तो इसलिए काल करे सो आज कर की भाषा बाबा कई बार कहते हैं। कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का सदा साथ है, हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना, तो यह बात के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। मतलब इच्छाएं नहीं हैं देवताओं में, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा उनको मालूम ही नहीं है क्या होती है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि भीतर गहरे में एक परम संतुष्टि का उन्होंने अपने पिछले जन्म में अनुभव किया है। हम सभी बाबा के बच्चे इस जन्म में एक तो स्वयं का स्वयं से मिलन होता है और परमात्मा से होता है। तो जिस परम संतुष्टि को हम अनुभव करते हैं, इसकी वजह से सत्युग में हमको कोई भी इच्छा नहीं रहती है। और ये आज की तारीख में भी उतना ही सच है। अगर आज की तारीख में भी योग की ताकत से आप परम संतुष्टि का अनुभव कर लो अपने आप में, तो आपको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होगी। और जहाँ इच्छा किसी भी प्रकार की नहीं रही, वहाँ आपके जीवन में सुख जो है, उसकी भरमार होने लगती है। मतलब आप बिना साधनों के, बिना व्यक्तियों के, बिना वस्तुओं के, बिना स्वास्थ्य के भी आप सुख का अनुभव करते हो। ये कुछ इस टाइप का सुख है, जिसमें संसार की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें संन्यास की ज़रूरत होती है। तो ये संन्यास का सुख है। तो ये कौन-सा संन्यास था? ये संन्यास मतलब क्या? कि देह भान का हमने संन्यास कर दिया है। देह भान का हमने त्याग कर दिया है। जब आप देह भान जब आपका देह भान छूटता है, सन्यासियों ने घर-बार छोड़ा। हम कहते हैं छोड़ो घर-बार को, हम तो देह भान को छोड़ते हैं। हमारे देह भान छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे हमारा देह भान गलता है, हम सन्यासी होने लगते हैं। हम बड़े विचित्र टाइप के सन्यासी हैं। हम 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 फोटो वाले सन्यासी नहीं हैं, सर मुंडवाने वाले सन्यासी नहीं हैं, गेरुआ वस्त्र डालने वाले सन्यासी नहीं हैं, खड़ाऊ डालने वाले सन्यासी नहीं हैं। हम उस टाइप के सन्यासी नहीं हैं। हमारे सन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारे सन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अपने देहभान को छोड़ते हैं, क्योंकि इसी देहभान से मोह पैदा होता है। तो देहभान को गलाने की बाबा ने विधि बताई है। इसलिए हम देहभान को छोड़ने वाले सन्यासी हैं, घर-बार को छोड़ने वाले सन्यासी नहीं हैं। और हमारा ये सन्यास कोई नहीं समझ पाएगा। इस सन्यास को समझने के लिए थोड़ा ठंडा दिमाग चाहिए, थोड़ी अक्ल चाहिए। एकदम दिमाग पत्थर का होगा, गंवारों जैसा होगा, हमारे सन्यास को नहीं समझ पाएँगे। वो 7 दिन का कोर्स करेंगे, उड़ के चले जाएँगे। जिनको ये सन्यास का मालूम पड़ता है, ये सन्यास सटीक है, ठीक है,
और दुनिया के उस पाखंड से हटके है, वो बाबा के ज्ञान में चलना शुरू कर देंगे। जो सही अर्थों में जो सही अर्थों में सन्यास की तलाश में है, जो सही अर्थों में, वो यहाँ पर टिक जाएगा, क्योंकि हमारी बातें उसको बहुत बहुत ही अच्छी लगेंगी। वो उस दकियानुसी सन्यास से हट जाएगा, निकल जाएगा उस सन्यास से। किसी भी कर्म के बंधन में बंधन बंद कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे ये गायन है, हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल टेंशन नहीं रहता। अब देखो टेंशन की ये हालत हो गई है कि सेवा केंद्र पर आने में भी हमको क्या फील हो रहा है, टेंशन फील हो रहा है। मतलब सेवा केंद्र पर आज जाना है, इसकी टेंशन हो रहा है। और जो रेगुलर आ रहे हैं उनको टेंशन नहीं होता है, उनके सर देखो, जो काम आप रोज करो वो इजी हो जाता है ना। हम्म, देखो ये पत्थर तोड़ने वाले मजदूर बड़े बड़े हथौड़े लेके तोड़ रहे होते हैं, आप तोड़ो बीमार हो जाओगे, लेकिन उनकी आदत है, वो डेली तोड़ते हैं, घंटों तोड़ते हैं, लेकिन उनको उनका शरीर वैसे सद गया है, हड्डियां वैसी बन गई है। लेकिन हम अचानक एक दिन करेंगे तो ऐसा होता है। तो जो चीज आप रेगुलर करो वो सहज हो जाती है, और जिस चीज से आपको टेंशन हो रहा हो वो रेगुलर करो। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि सेवा केंद्र पर आने में टेंशन है, करो, रोज आना शुरू करो, देखो सेवा केंद्र पर आना ईजी हो जाएगा। वरना पता क्या है ना, घर वाले रोक लेंगे, कहाँ जा रहे हो, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल पड़े, इतनी सुबह सुबह उठकर नहा धो के कहाँ चल पड़े, पागल हो गए हो क्या। और ऊपर से आज संडे है, संडे माना हॉलीडे। हम कहते नहीं हॉलीडे, हमारे लिए क्या है हॉलीडे। हम कहते संडे हो या मंडे, रोज हमको बाबा की मुरली सुननी है। जब कान्हा की मुरली सुनी तो गोपिका ये सोचना थोड़ी सी कि आज संडे, आज नहीं जाते हैं। गोपिकाओं ने ऐसा कुछ सोचा नहीं, तब संडे मंडे नहीं था। तो हमारे लिए भी संडे मंडे कोई मैं अहमियत नहीं रखता, जहां तक मुरली सुनने की बात है। इसलिए दो टाइम फिक्स किया है मुरली सुनने का, एक सुबह और शाम। तीसरा हमने इसलिए नहीं रखा ताकि आपको घर में आना जाना है, रात का वक्त है, चलो देर ना हो। तो ये दो, तो शाम का वक्त भी है। शाम का वक्त कौन सा है, हाँ 5:30, 5:30 से 6 मुरली योग होता है, और 6 से 7 मुरली होती है। 7 बजे आप फ्री हो गए। पहले तीसरी क्लास भी थी, हमने कहा नहीं, तो दो क्लास तो अभी ओपन है, आपको अगर कोई तकलीफ ना हो तो आप आ सकते हैं। तो संडे मंडे हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, जहां तक कि मुरली सुनने की बात हो। तो पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, और कोई बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं, जो होना है होगा, देखा जाएगा, कौन देखता है कौन सुनता है। तो न वह अच्छा न यह अच्छा, इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है। इसका हाथ, सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है। ये स्मृति को पकड़ करके घर से बाहर निकलो, क्योंकि घर के वाइब्रेशंस आपको घर में खींचेंगे, घर की चिंताएं घर में खींचेंगे। नौकरी पर नहीं जाते तो चिंता होती है ना, अरे आज 2 दिन नहीं गया, मैं 3 दिन नहीं गया, चिंता कितनी होती है। तो आप ऐसा चिंता यहाँ का क्यों नहीं होता है, अरे आज मैंने मुरली नहीं सुनी सेंटर पर जाकर के, मुरली सुनी कहाँ सुनी, नहीं सेंटर पर जाकर मैंने मुरली नहीं सुनी, चिंता हो गई।
चिंता होनी चाहिए। जैसे भक्त आत्मा स्थूल चित्र को सामने रखती है, माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। कौन सा चित्र? कौन सा चित्र? बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, ये चित्र। इसका चित्र बना लो। भाई किसका हाथ महसूस कर रहे हो? बाबा का हाथ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, इसको महसूस करो। और बाबा का हाथ भी वाया किसके होगा? ब्रह्मा बाबा के। ये पिक्चर इमर्ज कर सकते हो कि नहीं? कौन सी बड़ी बात है? इमेजिनेशन पावर आप में है, तो सदा यही महसूस करो कि बाबा का हाथ मेरे हाथ पे, मेरे को डरना क्या? अब डरना क्या मतलब ऐसे नहीं कि रेल की पटरी पर खड़े जाओ, क्या डरना, हाथ मेरे साथ है, ये रेल उखड़ के बाजू में चली जाएगी, ऐसा नहीं। इस टाइप का समझदारी चाहिए। मेन क्या है? समझदारी चाहिए। तो समझदारी अपनाओ, पहली बात तो समझदारी अपनाओ कि मुझे पुरुषार्थ करने में भी डरना नहीं है। मुझे पुरुषार्थ करने में डरना नहीं है, पहले ये आप ध्यान में रखो। सेवा केंद्र पर आओगे, 50 बातें मिलेंगी। घर पे रहोगे, ये 50 बातें मिस करोगे। व्यक्ति को मत देखो कौन मुरली चला रहा है, चला रही है। ये देखो कि बाबा इसकी बुद्धि को पकड़ करके मेरे लिए खुराक दे रहा है, खुराक भेज रहा है। दैट्स ऑल। अपनी मनमत पर, माया की मत पर, अपनी अकड़ पर, अपने मनमत पर घर पे बैठ करके ये मत सोचो कि मैं होशियार हो गया हूं। अपनी होशियारी को बाजू में रखो। जब विनाश काल होगा तो आप ही ऑर्डर आ जाएगा, अब कोई नहीं आना करके सेंटर पे। जैसे बीच में था तो हमने मना किया था, ठीक है, अब मना नहीं करते। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। और जब कभी आप आंख बंद कर भी महसूस करो ना, बहुत अच्छा लगेगा। भाई आंख बंद करके महसूस करो कि बाबा का हाथ मेरे ऊपर है। चलो करो भी सब लोग, आंख बंद करो। सब लोग आंख बंद करो, मेरे को नहीं देखो, आंख बंद करो। हाँ हाँ, आंख बंद करो, हाँ आंख बंद करो। और महसूस करो इस वक्त कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। एक बहुत पावरफुल हाथ बाबा का मेरे सिर पर है, और उसमें से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जो मेरे सिर से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही हैं। थोड़ी देर के लिए महसूस करो बाबा का हाथ। ठीक सिर के ऊपर है, और बाबा के हाथ से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल के मेरे माथे पर, मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। इससे शक्ति का संचार हो रहा है। और वो पिक्चर देखते जाओ, बाबा का हाथ, बाबा के हाथ से निकलने वाली सफेद प्रकाश की किरणें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, और मेरे पूरे शरीर को जैसे भर रही हैं, और मेरा पूरा शरीर भी जैसे श्वेत प्रकाश का होने लगा है, जैसे कि एंजल, फरिश्ता। पिक्चर को पकड़ के रखो, स्मृति को पकड़ के रखो, लगातार देखते रहो। किरणों को चलते हुए देखो, भीतर की ओर किरणों को जाते हुए देखो। और अब धीरे धीरे आंखों को खोल दो। 1 मिनट भी कर लो, सिर्फ 1 मिनट। ये आपने क्या किया पता है? ये आपने बाबा को अलाउ किया कि कुछ कर दे, मेरे में जो शक्ति नहीं है भर दे। आपने आपने अपने आप को कनेक्ट किया बाबा से।
उस चित्र को होल्ड करके रखा। चित्र चित्र इसलिए क्योंकि वो आपका मन भटकेगा, इसलिए स्मृति का वहां काम करती है। और एक होता है कि बिना चित्र के वो थोड़ा हायर लेवल का है। तो ये 1 मिनट भी किया ना आपने, कभी भी करो, आंख बंद कर लो, बस बाबा के हाथ को देखो, 1 मिनट। अभी कितना किया होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट किया होगा, 1 डेढ़ मिनट किया होगा, बहुत है। तो ऐसे बीच बीच में जब भी आपको समय मिलता है, ये 1 मिनट आज की मुरली के हिसाब से आज पूरे दिन में करके देखना, क्योंकि आज की मुरली आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये मुरली कभी भी चली हो, 88वें साल में चली है, लेकिन ये आज की तारीख में जब रिपीट होती है तो आज की तारीख में आज की समस्याओं के हिसाब से बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो सारा दिन हम आज क्या करेंगे, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। कभी भी हो गया आज किचन में बहुत काम है, बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ, थोड़ा बैठो, कुर्सी पे बैठ जाओ, बस अनुभव करो, 1 मिनट के लिए भी अनुभव करो। शर्त यही है, चित्र पकड़ के रखना, उसको होल्ड करके रखो। कभी लगता है दिमाग का काम कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है, एग्जॉस्ट हो गया हूँ, आंख बंद करो, शक्ति को अनुभव करो। और इसको जब आप बार बार करोगे ना, फ्रीक्वेंटली करोगे, तो बहुत डिफरेंस महसूस होगा। शुरू में इतना नहीं होगा, लेकिन बाद बाद में पता चलेगा कि 1 मिनट भी बैठता हूँ ना, मैं रिचार्ज हो जाता हूँ। कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद, ये बहुत जमीन आसमान का अंतर आपको महसूस होगा। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्मा स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य पर लगाने वाले, ऐसे बाप समान वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, स्मृति स्वरूप नष्टो मुहाभव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, स्मृति स्वरूप नष्टो मुहाभव। समझा रहे हैं इसको बाबा। नष्ट मोह बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। अब मोह नहीं छूट रहा है, कई कहते हैं कि हमारा मोह बहुत है उसमें, तो अब बाबा ने उसके लिए एक युक्ति बताई है। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। वंडरफुल बात है। बेहद की जिम्मेवारी, बाबा के यज्ञ के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारी है, उसको अगर मैं निभाऊंगा तो हद की आपकी जो है जिम्मेवारी स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उससे और ही बिगाड़ते हो। देखो, इट इज अंडरस्टूड, हद की जिम्मेवारियां हैं, ठीक है, लेकिन क्या बेहद की जिम्मेवारी नहीं है आपको? क्या बेहद के प्रति कुछ भी नहीं है? बस आके कुर्सी पर बैठ के मुरली सुन जाना, इतना ही है? क्या बेहद यज्ञ के प्रति मेरी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है? तो बाबा कहते हैं बेहद के प्रति जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, तो उसको भी आप निभाओ। और अगर आप उसको निभाते हो तो बाबा कहते हैं वंडरफुल चीज आपकी लाइफ में होगी कि आपकी हद की जिम्मेवारियां स्वतः पूरी होने लगेंगी। ये वरदान है। अगर अपने आप को बेहद की जिम्मेवारी में लगाओ, बेहद की सेवा में लगाओ, तो आपके घर की जो जिम्मेवारी है, परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आपके हद की जिम्मेवारियां अपने आप बाबा पूरी कर देगा। लेकिन हद की जिम्मेवारी में घुस रहोगे, इसके लिए बेहद की जिम्मेवारी का ताज नहीं पहनोगे, बेहद की जिम्मेवारी नहीं लोगे अपने कंधों पर, तो बाबा कहते हैं, देखो उसका जो क्या कहा बाबा ने, लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो। ये देखो, हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये भगवान के मुख से वचन निकल रहा है।
तो उसे और ही बिगाड़ते हो। क्योंकि क्योंकि क्यों बिगाड़ते हो? आप कहते हैं क्यों ऐसा बाबा ने बोला बिगाड़ते हो? क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। वो जो फर्ज कर रहे हो उसमें मोह का मर्ज, मोह की बीमारी आ जाती है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। तो नष्टो मोहा बनने की ये विधि बाबा ने बताई। बेहद की सेवा में अपने आप को झोंकना शुरू करो, अपने आप को अटैच करना शुरू करो। स्लोगन है आज का, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ओम शांति। विशेष विशेष सूचना ये थी कि आज सबने ओम शांति नहीं बोला। हम्म, अच्छा, अंदर ही मन ही मन में बोला। हाँ, फिर से बोलो ओम शांति। कितना अच्छा शब्द है हमारा। हम लोग ओम शांति से ही जाने जाते हैं। भाई आ गए ये ओम शांति वाले, हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। अरे ये ओम शांति में जाती है, ये बहन, ये भाई ओम शांति वाला है। हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम से जानते ही नहीं है, ओम शांति वाले। तो देखिए, दो विशेष सूचनाएं हैं। पहला तो आज आपको नया चार्ट मिलेगा, और इसलिए भी क्योंकि अगस्त मास है और 25 अगस्त को दादी प्रकाश मणि का स्मृति दिवस भी है। तो ये मास को हम दादी प्रकाश मणि मास के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो उसका ये है, वो है कि आप आज आपने शाम को 5:30 से 7 बजे तक योग रहेगा और दादी जी का क्लास आपको सुनाया जाएगा। और चार्ट के बारे में ये भी कहना है कि जो चार्ट लिखेंगे वही लेके जाए। कोई ऐसा नहीं कि भाई चार्ट मिल रहा है मतलब हम सबको लेके जाना है। तो और इसका कंटिन्यूशन कैसा रहेगा? आप चार्ट लिख रहे हैं, फिर जो चार्ट सबमिट होगा ना, तो फिर बाद में हम दूसरा चार्ट आपको देंगे। आज किसी को सबमिट नहीं करना है। आज जिनको भी दिल है कि मेरे को लेके जाना है, लेके जाइए। पर केवल दिल नहीं रखिए, लेकिन एक्शन भी कीजिए। फिर हो सकता है इन फ्यूचर हम केवल चार्ट वालों की भट्टी रखेंगे, जैसे आपको बोला भी गया था, स्पेशल भट्टी। अभी एक ग्रुप भट्टी नहीं होगी, स्पेशल भट्टियाँ होंगी। इसमें कभी सिर्फ माताओं की भट्टी, सिर्फ बहनें माताओं की भट्टी, सिर्फ भाइयों की भट्टी। तो उसमें एक ये भी होगा कि सिर्फ चार्ट लिखने वालों की भट्टी। एक विचार ये भी चला था हमारा 80 में, शायद दीदी ने बताया होगा, कोई नींद करने वालों की भट्टी। तो हमने कहा दीदी, तो एक हंसी की बात चली थी, एक नींद न करने वालों की भट्टी और एक नींद करने वालों की भट्टी। तो ऐसे ग्रुप निकाल रहे थे हम, थोड़ा मंथन कर रहे थे, तो ऐसा लगा भाई सिर्फ माताओं की भट्टी, सिर्फ कन्याओं की भट्टी, सिर्फ कुमारों की भट्टी, सिर्फ कुमार कुमारियों की भट्टी। तो ऐसे इसके लिए दीदी ने कहा था जिनको भी भट्टी की दिल हो वो लिखे। और ये भट्टी सारा दिन नहीं रहेगी, 4 घंटा, लेकिन 4 घंटा इंटेंसिव भट्टी रहेगी। मतलब भट्टी भट्टी रहेगी, ऐसे योग करते जाओ नहीं, उसमें बहुत एक्टिविटी होगी जो आपको अंदर से जगाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो ये आपके सभी के ध्यान पर रहेगा। ओम शांति। हाँ, विशेष आज की दादी की विशेषता के पॉइंट। देखिए, आज पहला दिन है, तो दादी जी की जो एक विशेषता है वो हम आज ये करेंगे। उसके पहले थोड़ा उसका संदर्भ क्या है वो मैं बता देता हूँ। हम सबकी अति स्नेही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पूर्व कुशल मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने अपने अलौकिक जीवन की छाप अनेक ब्रह्मावत्सों पर डाली है। जिन्होंने भी दादी की पालना ली है, उन सबके सामने दादी जी की वह मुस्कुराती हुई निश्चल मूर्ति सदा ही स्मृति पटल पर घूमती रहती है। दादी जी की अनेकानेक विशेषताओं में से मुख्य 25 मुख्य विशेषताएं लिख रहे हैं। दादी जी 25 अगस्त 2007 को बाप समान संपन्न बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। उनके इस 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर प्रस्तुत है दादी जी की कुछ एक विशेषताएं। तो आज हम उसकी पहली विशेषता को लिखेंगे और सारा दिन इस पर मंथन करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। तो पहली विशेषता क्या है दादी जी की? सदा कौमार्य अर्थात पवित्र जीवन में, सदा कौमार्य अर्थात पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमारका। दादी प्रकाशमणि का एक नाम दादी कुमारका भी है।
अच्छा, अब इसको विस्तार से बताया गया है। दादी जी का अल- दादी जी का लौकिक नाम रामा था। रामा। दादी जी का लौकिक नाम रामा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। ऑल माइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाश मणि नाम दिया। दादी जी की लाइट माइट से दादी जी की लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रहीं। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। तो अब ये विशेषता तो आपने सुन लिया। अब इसमें से हम क्या, मतलब क्या हमको इसमें से करना है? हर एक के सामने ये प्रश्न होता है। तो देखो, जैसे कहा कि दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन, इसका मतलब मुझे अपनी लाइफ को क्या बनाना है? कोमल। कोमल का मतलब होता है कि दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रिस्पेक्ट, नम्रता, कोमल गुणों से भरा हुआ। पवित्र जीवन, वो तो आप जानते ही हैं। फिर दादी जी की लाइट माइट, ये देखो, लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि। मणि माना आत्मा। लाइट एंड माइट मतलब लाइट माना हल्का, माइट माना शक्तिशाली। टेंशन नहीं है लेकिन शक्तिशाली भी उतना ही है, ये धारणा। ठीक है। दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रहीं, दूसरों को अपना ये वाइब्रेशन बिखेरती रहीं। वाइब्रेशन होगा तो अपने आप बिखरेगा। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता। मतलब जो मैंने आज ज्ञान सुना उसको अपनी लाइफ में क्या लाना है? प्रैक्टिकल। तो ये हुई दादी जी की इस विशेषता पर मेरे को क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। तो आपको ये 2-3 बातें अपनी लाइफ में आज के दिन में धारण करनी है। ओम शांति। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।